महाभारत का महासंग्राम अपने अंतिम चरणों में था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। चारों ओर वीर योद्धाओं के निर्जीव शरीर बिखरे पड़े थे। हवा में मृत्यु का सन्नाटा घुला हुआ था। वह युद्ध भूमि जो कभी शंखनाद और रणघोष से गूंजती थी, आज केवल मृतकों की चुप्पी ओढ़े पड़ी थी। उन्हीं सबों के बीच कौरवों का युवराज दुर्योधन मरणासन्न अवस्था में पड़ा था। अपनी अंतिम सांसें गिर रहा था। तभी दूर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दुर्योधन ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली। उसने देखा सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और उनके साथ खड़ी थी पांचाली द्रौपदी। द्रौपदी को देखते ही दुर्योधन की आंखों में एक अजीब सी पीड़ा उतर आई। वह कुछ क्षण दोनों को देखता रहा, फिर उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। यह वही दुर्योधन था जिसने जीवन भर श्री कृष्ण का विरोध किया था, जिसने द्रौपदी का अपमान किया था, जिसने कभी अपने अहंकार के आगे किसी की बात नहीं मानी थी। पर आज मृत्यु के द्वार पर खड़ा दुर्योधन बदल चुका था। श्री कृष्ण धीरे धीरे उसके पास आए और गंभीर स्वर में बोले, कहो दुर्योधन, समय बहुत कम है। यदि हृदय में कोई प्रश्न, कोई पीड़ा या कोई सत्य छिपा है तो आज कह दो। दुर्योधन ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में बरसों से दबा हुआ दर्द उमड़ने लगा। हे माधव, मैंने जीवन भर आपसे द्वेष किया, आपको अपना शत्रु समझा, आपके प्रत्येक वचन का विरोध किया, परंतु आज जब मृत्यु मेरे सामने खड़ी है तब मुझे सत्य दिखाई दे रहा है। मैं हार गया हूँ कृष्ण, लेकिन मुझे हराने वाले पांडव नहीं हैं। मुझे हराने वाला मेरा अहंकार है, मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरा क्रोध है, मेरा मोह है। आज मैं समझ गया हूँ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर होता है। श्री कृष्ण शांत भाव से उसे देख रहे थे। उनके नेत्रों में न विजय का उल्लास था, न पराजित शत्रु को देखने का दंभ, लेकिन एक गहरी करुणा थी। कुछ क्षण बाद दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर देखा। उसकी आवाज़ और भी भारी हो गई। पांचाली, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए घृणा के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ वह किया जिसे संसार कभी क्षमा नहीं कर सकता। परंतु मृत्यु से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। द्रौपदी मौन खड़ी रही। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। उसके भीतर वह प्रश्न कई युगों से उबल रहा था। हे वासुदेव, क्या तुम भी उस दूत सभा में नहीं थे? क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाया था? क्या भीष्म पितामह वहां उपस्थित नहीं थे? क्या गुरु द्रोण वहां नहीं बैठे थे? क्या कृपाचार्य और विदुर वहां नहीं थे? फिर इतिहास केवल दुर्योधन को ही दोषी क्यों कहता है? जब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीट रहा था, तब किसी ने उसे क्यों नहीं रोका? जब द्रौपदी सहायता के लिए पुकार रही थी, तब किसी ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? क्या केवल मेरा अपराध ही अपराध था? क्या उन सब का मौन अपराध नहीं था? यह सुनकर वातावरण और भी भारी हो गया। एक ऐसा प्रश्न जो इतिहास ने कभी ठीक से नहीं पूछा था, वह आज एक मरते हुए मनुष्य के होंठों से निकला था। कुछ क्षण तक श्री कृष्ण मौन रहे और उन्होंने गहरी सांस ली। दुर्योधन, उस दिन सभा में केवल एक अपराधी नहीं था। जो अन्याय करता है वह दोषी होता है, परंतु जो अन्याय देखकर भी मौन रहता है वह उससे भी बड़ा दोषी होता है। उस दिन सभा में बैठे अनेक लोग धर्म जानते थे, पर धर्म के पक्ष में खड़े नहीं हुए। और जब धर्म के रक्षक मौन हो जाए, तब अधर्म और भी शक्तिशाली हो जाता है। दुर्योधन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मैं अकेला अधर्मी नहीं था कृष्ण। उस सभा में बैठे अनेक लोगों के हाथ भी उतने ही रंगे हुए थे जितने मेरे। तभी द्रौपदी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज़ में बरसों का दर्द था, पर उसमें क्रोध नहीं, सत्य था। नहीं दुर्योधन, सभा में बहुत लोग दोषी थे, परंतु उस सभा में सबसे अधिक आनंद तुम्हें आ रहा था। जब मैं न्याय की भीख मांग रही थी, तब तुम्हारे चेहरे पर दया नहीं, गर्व था। जब मैं रो रही थी, तब तुम हंस रहे थे। जब तुम्हारी सभा मौन थी, तब तुम्हारे शब्द मेरे घावों को और गहरा कर रहे थे। दुर्योधन ने आंखें बंद कर ली, मानो प्रत्येक शब्द उसके हृदय को चीर रहा हो। उस क्षण वह योद्धा नहीं था, राजकुमार नहीं था, वह केवल एक पश्चाताप में डूबा हुआ मनुष्य था। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, तुम सत्य कह रही हो पांचाली। उस समय मेरा विवेक मर चुका था। मेरा अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि मुझे किसी का दर्द दिखाई ही नहीं देता था। मैंने तुम्हारा नहीं, स्वयं अपने भाग्य का चीरहरण किया था। द्रौपदी की आंखें भी नम हो गई। दुर्योधन, तुम्हारे कारण मैंने बहुत पीड़ा सही, लेकिन आज तुम्हें इस अवस्था में देखकर मेरे भीतर का क्रोध भी शांत हो चुका है। इस युद्ध ने मुझसे भी सब कुछ छीन लिया है। मेरे पुत्र अब इस संसार में नहीं है। आज विजय भी मुझे सुख नहीं देती। यह सुनकर दुर्योधन की आंखों में पश्चाताप और गहरा हो गया। फिर उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। हे माधव, मेरे मन में एक प्रश्न है। यदि आप चाहते हो कि यह युद्ध नहीं होता, तो आपने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसका मुंह भंग कर दिया, तो फिर मुझे क्यों नहीं रोका? आप जानते थे कि मैं विनाश की ओर बढ़ रहा हूँ।
फिर भी आपने मुझे उस मार्ग पर चलने दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में रहस्य था, करुणा थी। दुर्योधन, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन किसी को उस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें अनेक अवसर दिए, मैं स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आया था, मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने चेतावनी भी दी थी, परंतु निर्णय तुम्हारा था। मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी स्वयं होता है। दुर्योधन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। शायद यही सत्य है। मैं जीवन भर दूसरों को दोष देता रहा, परंतु आज समझ रहा हूँ कि मेरे पतन का कारण मैं स्वयं था। मेरे भीतर भी एक पुत्र था जो अपने पिता का प्रेम चाहता था। मेरे भीतर भी एक भाई था जो अपने भाइयों से स्नेह करता था। मेरे भीतर भी एक मनुष्य था, पर मेरे अहंकार ने उस मनुष्य को कभी जीने ही नहीं दिया। दुर्योधन की आंखों में अब मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि बरसों से दबे हुए ऐसे प्रश्न थे जिन्हें पूछने का साहस शायद किसी ने कभी नहीं किया था। उसने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, हे माधव, संसार मुझे द्रौपदी के अपमान का दोषी कहता है, ये मैं स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तब उसका उपहास कर्ण के हृदय में अग्नि नहीं बन गया था? जब द्रौपदी ने कहा था कि मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी, तब क्या उस अपमान ने भविष्य के विनाश का बीज नहीं बो दिया था? फिर केवल मेरे अपराध की चर्चा होती है, उस अपमान की चर्चा क्यों नहीं होती जिसने कर्ण के जीवन को बदल दिया? द्रौपदी का चेहरा गंभीर हो गया। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, शब्दों के घाव भी शस्त्रों के घाव जितने गहरे होते हैं। कर्ण के हृदय में उस दिन पीड़ा अवश्य उत्पन्न हुई थी, लेकिन मनुष्य का अपमान उसके कर्मों का कारण बन सकता है, उसका औचित्य नहीं। दुख मनुष्य को महान भी बनाता है और विनाशकारी भी। यह निर्णय स्वयं मनुष्य करता है कि वह अपने घावों के से प्रकाश पैदा करेगा या अंधकार। दुर्योधन ने धीरे से सिर हिलाया और उसने एक और गहरा प्रश्न उठाया, तो फिर यह बताइए माधव, भीष्म पितामह जैसा महापुरुष जीवन भर धर्म की बातें करता रहा, लेकिन जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर अन्याय होता रहा तब वह मौन क्यों रहे? क्या उनकी प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी हो गई थी? क्या एक प्रतिज्ञा के कारण पूरे आर्यवर्त को युद्ध की आग में झोंक देना उचित था? द्रौपदी ने भी आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा। यह प्रश्न वास्तव में बहुत गहरा था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, यह महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। भीष्म अधर्मी नहीं थे, लेकिन कभी कभी महान व्यक्ति भी अपने ही व्रतों के बंधन में कैद हो जाते हैं। उन्होंने सिंहासन की रक्षा का प्रण लिया था। धीरे धीरे वह प्रण इतना बड़ा हो गया कि धर्म उनसे पीछे छूट गया। याद रखो, जब कोई नियम धर्म की रक्षा करना छोड़ दे तब वह नियम भी अधर्म का साधन बन जाता है। दुर्योधन की आंखों में आश्चर्य और स्वीकृति एक साथ उतर आए। तो क्या महाभारत का सबसे बड़ा दोषी मैं नहीं था? क्या सबसे बड़ा दोषी वह मौन था जिसने अधर्म को बढ़ने दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो दुर्योधन। महाभारत केवल एक दुर्योधन के कारण नहीं हुआ, यह उन सभी लोगों के कारण हुआ जिन्होंने सही समय पर सही बात कहने का साहस नहीं किया। अधर्म की शक्ति कभी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी धर्मियों की चुप्पी। दुर्योधन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर द्रौपदी भी स्तब्ध रह गई। हे वासुदेव, यदि मैं जन्म लेते ही मर गया होता तो क्या महाभारत टल जाता? चारों ओर सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने कुछ क्षण तक दुर्योधन को देखा, फिर बोले, नहीं दुर्योधन, महाभारत फिर भी होता। दुर्योधन की आंखें फैल गईं। फिर भी होता? हाँ, क्योंकि महाभारत किसी एक मनुष्य की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर मौजूद लोभ, मोह, अहंकार और सत्ता की भूख की कथा है। यदि दुर्योधन ना होता तो कोई और होता, यदि शकुनी ना होता तो कोई और होता। अधर्म किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वह एक प्रवृत्ति है। द्रौपदी की आंखों में अभी विस्मय था। तभी दुर्योधन ने अंतिम रहस्य पूछा। उसकी आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी। हे माधव, आपने मुझे जीवन भर अधर्मी कहा, लेकिन सच बताइए, क्या मेरे भीतर कभी धर्म था? श्री कृष्ण के मुख पर करुण मुस्कान उभर आई। था दुर्योधन, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। तुम एक श्रेष्ठ मित्र थे, तुम एक उदार दानी थे, तुम एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन तुम्हारे गुण तुम्हारे अहंकार के पीछे छिप गए। रावण की तरह तुम भी पूरी तरह से बुरे नहीं थे, और युधिष्ठिर की तरह कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं था। यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मनुष्य केवल अच्छा या बुरा नहीं होता, मनुष्य अपने निर्णयों से बनता है। दुर्योधन के चेहरे पर एक अद्भुत शांति उतर आई। उसने द्रौपदी की ओर देखा। पांचाली, यदि संभव हो तो मेरे अपराधों को याद रखना, लेकिन मेरे इस पश्चाताप को भी याद रखना। द्रौपदी की आंखों में एक आंसू छलक पड़ा। मनुष्य अपने कर्म से बड़ा बनता है और अपने कर्मों से ही पतित होता है, लेकिन जो मृत्यु से पहले अपने अपराध स्वीकार कर ले वह पहले जैसा नहीं रहता। अब दुर्योधन ने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा। उसकी आवाज में अब याचना नहीं, समर्पण था। हे योगेश्वर, यदि अगले जन्म में मुझे जन्म मिले तो मुझे शक्ति मत देना, राज्य मत देना, वैभव मत देना, केवल इतना देना कि मैं धर्म और अधर्म का अंतर पहचान सकूं, और किसी भी मनुष्य को इतना अकेला मत होने देना कि वह दुर्योधन बन जाए। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी पड़ने लगी, उसकी आंखें बंद होने लगीं और कुछ ही क्षणों बाद कौरवों का युवराज सदा के लिए मौन हो गया।
द्रौपदी ने अपना सिर झुका लिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के निर्जीव शरीर की ओर देखा। उनके नेत्रों में न विजय थी न शोक, केवल एक गहरा सत्य था। गंभीर स्वर में बोले, जिस मनुष्य को जीवन भर सत्य दिखाई न दे लेकिन मृत्यु से पूर्व सत्य का बोध हो जाए, उसका अंत व्यर्थ नहीं होता। आज दुर्योधन का शरीर पराजित हुआ है, परंतु उसके भीतर का अहंकार भी आज समाप्त हो गया, और अहंकार की मृत्यु ही आत्मा की पहली विजय होती है।